ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा का हवन कुंड है। सतयुग में ब्रह्मा ने यह हवन किया है और अब जो श्राद्ध लगे हुए हैं श्राद्धों में यहाँ अपने पिंडदान, पूर्वजों के पिंडदान, तर्पण, पूजा के लिए श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति का विशेष महत्व है। पिंडदान का पूजा जप, यहाँ पर लोग अपना पिंड दान कराने आते हैं, ये आप कह रहे हैं? पूर्वजों का पिंडदान कराने के लिए जो पूर्वज, दादा, परदादा, वृद्ध परदादा, अन्य समस्त पितृ नाम सभी के निमित्त तर्पण, पिंडदान देने के लिए आते हैं सभी। अच्छा, एक और सवाल करूंगा कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, क्या हुआ था, क्या कोई पौराणिक कथा है इससे संबंधित, हमारे दर्शकों को बताइए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ से 18 अक्षौणी दल कौरवों का मोक्ष, पिंडदान, तर्पण, इसी तट पे सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ब्रह्म सरोवर तट पर। अच्छा, कौरवों की जो मुक्ति है यहीं पे हुई थी, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। ब्रह्म सरोवर तट पर कौरवों का पिंडदान धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ से श्री कृष्ण भगवान ने दुआया था। और इसके बाद से ये लगातार तब से बना हुआ है? ये सतयुग से बना हुआ है। सतयुग में ये ब्रह्मा का हवन कुंड था। ब्रह्मा ने यह हवन किया और हवन वेदी, जिसको बोलते हैं विष्णु की नाभि से कमल का फूल, कमल के फूल से ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति। नाभि कमल तीर्थ 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां से विष्णु भगवान की नाभि से कमल का फूल और कमल के फूल से ब्रह्मा जी का इतना विराट रूप था सतयुग में, ताकि पृथ्वी लोक से आसमान तक उसका विराट रूप था। ये उनका हवन कुंड था। यहाँ में हवन करते थे। जो 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के प्रति आस्था होती है, जो हमारे सितारे होते हैं, वो उनको श्रद्धा पूर्वक आहुति देते थे और आहुति देते हुए पूजा करते थे और पूजा का फल मिलता था हवन का। देखिए, अगर इस पूरे हवन कुंड के बारे में बात करें तो आप देखिए कि बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ, कई एकड़ में फैला हुआ है। और जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसने इसको डेवलप किया है, ये बेहद दर्शनीय है। और कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थलों की बात जब भी करेंगे तो हम ये देखिए कि किस तरीके की आकृतियां इसके बगल में उकेरी गई हैं। यानी जो भी पांडवकालीन इतिहास है, पांडवकालीन जो दस्तावेज है, उन तमाम दीवारों पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। और अगर राजा कुरु का देखिए, यहाँ पे एक इतिहास भी लिखा है कि राजा कुरु सम्राट सम्वरण एवं सूर्य कन्या तप्ती के पुत्र थे। पांचालों द्वारा पराजित होने पर राजा सम्वरण को कई वर्षों तक सिंधु नदी के तट पर आश्रय लेना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ की सहायता से सम्वरण को अपना खोया हुआ राज्य मिला। सम्वरण के पश्चात कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजा के लोगों ने उनका राजा, यानी देखिए कि जो तस्वीरें ऊपर हैं उससे संबंधित दस्तावेज, उससे संबंधित बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं और वो इन तस्वीरों के बारे में, इन प्रतीकों के बारे में अच्छी तरीके से अवगत हों। और उसके बारे में एक और बात आपसे जानना चाहते हैं कि ये बताइए, ये बीच में क्या है, यहाँ पर क्या है? ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। उस मंदिर में अर्चना, पूजा पाठ करते हैं श्रद्धालु। मेन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से 350 किलोमीटर दूर ज्योतिषर तीर्थ पे गीता का उपदेश दिया। 5,500 साल पुराना वट वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया है, कर्म करें, फल की इच्छा मत करें। कर्म करें, फल की इच्छा न करें। और गीता का ज्ञान है, गीता न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में गीता का ज्ञान अद्भुत है, अप्रतिम है। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो पांडवकालीन सारी चीजें आपको दीवारों से लेकर के और ये पूरे ये जगह पर दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात, इसको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने बहुत अच्छे से बनाया है और हर कलाकृति को अपने इतिहास से जोड़ा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र।